उस सुसाइड नोट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बच्चों ने आत्महत्या करने से पहले चिट्ठी लिखी है। इसको पढ़िए जरा। इसमें लिखा है बच्चियों ने, इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, अभी पढ़ो। उसके बाद नीचे बच्ची ने लिखा है आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दूसरी तरफ लिखा है सॉरी पापा, और बीच में एक इमोजी बनाई है, एक चेहरा बनाया है, उसमें देखिए आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बच्चियां अपना दर्द पिता को बयां कर रही हैं इस चिट्ठी के जरिए। और इतना ही नहीं, बच्चियों ने घर की दीवार पर भी लिख रखा था। घर की दीवार पर बच्चियां लिख रही थी मैं अकेली हूं, अंग्रेजी में लिख रही थी, और दीवार पर सारा दर्द बयां किया है। नीचे जो कार्ड दिया है वहां लिखा था कि आई एम वेरी वेरी अलोन। और बच्चियां सोचिए किस हालत में थी, ये सब कुछ दीवारों पर लिख रही थी। और ताज्जुब ये कि माँ बाप इसे समझ नहीं पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे। 2 साल से जो बच्चियां स्कूल ना जा रही हो, सिर्फ घर में रह रही हो, वो किस हाल में होंगी। अब देखिए जरा बच्चियों के घर का हाल क्या था। गाजियाबाद में जिन 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी है, पुलिस उनके कमरे में पहुंची तो हैरान करने वाली तस्वीर थी। कमरे की दीवारों पर अकेलेपन और मायूसी भरे मैसेज लिखे। कहीं पर दर्द बयां करते हुए लिखा है हमारा दिल टूट गया है। एक दीवार पर लिखा है मैं बहुत अकेली हूं। दीवार पर दूसरी जगह लिखा है बहुत ज्यादा अकेली हूं। एक जगह दर्द भरे संदेश की लाइन मिटाने की भी कोशिश हुई है। पुलिस को लड़कियों के कमरे में 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बच्चियों ने पापा से माफी मांगी और डायरी का जिक्र किया है। लिखा सॉरी पापा, हम गेम नहीं छोड़ सके, कोरियन गेम हमारी जिंदगी हमारी जान है, अब आप हमें नहीं बचा सकते, हम सुसाइड करने जा रहे हैं। और ये नोट भी मिला है। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है, इसे अभी पढ़ लीजिए। आई एम सॉरी पापा, रियली सॉरी। सुसाइड नोट में एक रोती लड़की की नीचे इमोजी बनी है। सुसाइड नोट में जिस डायरी का जिक्र है पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। अब सुनिए जरा, इसकी जांच हो रही है, सुनिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। इस तरह से इसमें आई को बनाया गया है, डोमिनेंटली जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से या कैपिटल में लिखा गया है, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं जो हाईलाइट किया हुआ है जी। ये जो है तो यहाँ पे ये है कि कॉन्फिडेंटली जो बच्चे थे उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। वो अपनी बात को जो है इफेक्टिवली कहना चाहते हैं। देखिए जो इन्होंने लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी, ठीक है। अब लाइफ में LIF ये कैपिटल रखा है, इसका मतलब ये इसको लेके ये काफी गंभीर हैं और इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ इनके माइंड में उस समय चल रहा था कि कुछ हम एक्शन लेंगे, क्या लेंगे वो श्योर नहीं था, लेकिन कुछ लेना है, कुछ करना है, कुछ गलत कर देंगे, इसके खिलाफ हम जाएंगे। जो भी वो करना चाह रहे हो, जिसको रोका जा रहा हो, उसके बगावत की बू इससे आ रही है। देखिए आई ब्रो जिस तरह इन्होंने बनाया है, जनरली जब हम कोई इमेज बनाते हैं इसके अपोजिट बनाते हैं। आई ब्रो जो है ऐसे बनेगा, यानी ये कहीं ना कहीं निगेटिव सोच रहे हैं, कुछ गलत है माइंड में करने को। और क्योंकि रोने का ये पिक्चर है, रोने का इमेज ये बनाए हैं, और जिस तरह से इन्होंने मोटा धार जो दिखाया है, मतलब ये बहुत ज्यादा जो है दुखी हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और ये देखिए माउथ भी ये क्लोज फॉर्म में रखे हैं, उल्टा किया, जनरली हम ऐसे बनाते हैं। तो ये सब चीजें शो कर रही हैं कि ये प्रोमिनेंटली डोमिनेंटली कुछ गलत निर्णय लेने की ओर बढ़ रहे हैं या लेने वाले हैं। सुसाइडल टेंडेंसी या होमिसाइडल टेंडेंसी, कुछ भी ये कर सकते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि 3 बहनें एक कमरे में 2 साल से रह रही हैं, स्कूल नहीं जा रही हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं, सिर्फ गेम खेल रही हैं। कौन सा गेम है वो गेम? इस तरह का कोरियन गेम, मोबाइल्स पर बहुत से विदेशी गेम, इसी तरह का गेम वो खेल रही थी। आइए आपको बताऊं कि आखिर इस गेम में ऐसा क्या था, ये मोबाइल गेम ऐसा क्या करते हैं। आत्महत्या करने वाली तीनों बच्चियां कोरियन गेम खेलती थी, और कोरियन लव गेम ऑनलाइन गेम है जो कि साधारण खेल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ब्लू व्हेल जैसा टास्क और चुनौतियों से जुड़ा हुआ गेम है। ब्लू व्हेल की वजह से 2017 में 6 से 10 बच्चों की जानें गई थी।
जिसके बाद 2018 में इस गेम पर गृह मंत्रालय ने बैन लगा दिया था। अब ब्लू व्हेल गेम की तरह ही कोरियन लव गेम सामने आ गया है। इसमें गेम में एक साथी मिलता है आपको, कोरियन कल्चर से वह आपको प्रभावित करता है, वो खुद को एक बेहद खूबसूरत कोरियन या विदेशी बताता है। इसमें खेल के साथ अनोखे तरीके से ऑनलाइन चैटिंग भी होती है। शुरुआत दोस्ती प्यार से होती है ताकि बच्चों का भरोसा जीता जा सके। भरोसा जीतने के बाद उन्हें छोटे छोटे टास्क यानी टारगेट दिए जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है चुनौती मुश्किल और जानलेवा होने लगती है। अगर खिलाड़ी टास्क पूरा करने से मना करता है तो उसे धमकी दी जाती है। दावा है कि इसमें 50 टास्क होते हैं जिनमें अंतिम बेहद खतरनाक होता है और कहा जाता है ऐसे गेम आम फोन में चलने वाले प्ले स्टोर में नहीं होते, बल्कि किसी दोस्त के लिंक शेयर करने पर ही डाउनलोड हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये गेम मोबाइल तक हैक कर लेते हैं और इसी हैकिंग से वो निजी जानकारी निकालते हैं और फिर धमकाते हैं। फिलहाल इस गेम और इससे जुड़े पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। सुनिए जरा, ये दिल दहला देने वाली घटना दिल्ली के बेहद नजदीक हुई है। सियासी भूचाल भी इस पर आया है। सियासतदान क्या कहते हैं? पहले भी घटनाएं घट चुकी हैं, ये पहली घटना नहीं है। बच्चे बच्चियां अपने परिवार से छिपाकर, माँ बाप से छिपाकर ये गेम खेल रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। पूरी तरीके से ये भाजपा की सरकार, मोदी सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और इसको पूरी तरीके से इन्होंने लीगलाइज किया है। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार बार बार चेतावनी दे रही है, सुझाव भी दे रही है, उसके बारे में भी जागरूक करने का काम कर रही है। मुझे लगता है कि गेमिंग से बच्चों की लत से छुड़ाना चाहिए, बचाना चाहिए। और परिवार वालों का बहुत भारी दायित्व है कि परिवार के बच्चों को इसकी लत पड़ने से दूर रखें ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ऑर्गेनाइज करने के बाद जो माइंड वॉश कर रहे हैं और बच्चे जिस तरह की बातें करते थे जो लिखी है, ये पूरे देश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए जिम्मेवार कंपनियां हैं। पहले भी बैन किया गया था, इसको भी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है, कठोर इस पर कार्रवाई कराएंगे और ये जो घटना हुई है इसमें FIR उस कंपनी के खिलाफ होगी और कठोर कार्रवाई होगी। अब देखिए जरा, ऐसा क्या था कि तीनों बच्चियां आत्महत्या कर रही थी और पिता को खबर तक नहीं थी। तीनों बच्चियां 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी और माँ बाप को पता नहीं था। ऐसा हो सकता है क्या? माँ बाप को पता था तो फिर बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे और उनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे? आइए आपको बताऊं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल जिन बच्चियों ने खुदकुशी की उनके पिता चेतन ने 2 शादियां की। पहली पत्नी से बच्चे नहीं हुए तो उसकी बहन से यानी साली से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से 3 बच्चे हुए तो पहली पत्नी से 2 बच्चे और हो गए। मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले चेतन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में 3 BHK फ्लैट में रहते हैं और जिस वक्त ये दिल दहला देने वाली घटना हुई, चेतन घर पर ही थे। चेतन अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। 3 साल की बेटी और 7 साल का बेटा भी उसी कमरे में था, जबकि जिन बच्चियों ने खुदकुशी की है वो दूसरे कमरे में थी। चेतन को बच्चियों के मोबाइल गेम की लत की जानकारी थी। उसे पता था कि बच्चियां कोई कोरियन गेम्स खेलती थी और उसमें इतनी खूबी डूबी रहती थी कि हर वक्त गेम में ही लगी रहती थी। तीनों एक साथ टॉयलेट जाती थी, एक साथ ही नहाती थी। चेतन ने माना है बीच वाली बेटी टास्क देती थी और बाकी दोनों मानती थी। कोरिया जाने और गेम ना छोड़ने के लिए भी कुछ करने को तैयार थी। लेकिन सवाल यह है कि बच्चियों को ऐसी लत लगी क्यों? पढ़े लिखे और शेयर कारोबार करने वाले चेतन ने क्या ध्यान नहीं दिया? वो अपनी बेटियों को आखिर स्कूल क्यों नहीं भेजता था? बच्चियां किसी से मिलती जुलती नहीं थी तो क्या कोई कदम नहीं उठाया? चेतन ने खुद माना कि बेटियां 3 साल से कोरियन गेम खेल रही थी। तो सवाल ये भी है कि उन्हें लगातार मोबाइल कैसे मिल जाता था? उनकी आदत को रोकने के लिए चेतन ने क्या किया? ये सारे सवाल हैं। अब जब तीनों बच्चियों ने आत्महत्या की तो सोसाइटी में अगल बगल के कई लोगों ने देखा, जो चश्मदीद उस वक्त देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। उन्हें सुनिए वो क्या कहते हैं। 2 o'clock पे ऑलमोस्ट सारे लोग सो चुके होते हैं, लाइट्स ऑलमोस्ट ऑफ होती है, 1-2 को छोड़ के। और 1-2 में एक तो ये सामने बालकनी है, ये देखो, एंड वो बालकनी में होता क्या है कि अजीब से मतलब पीछे से झुक रहा है कोई बंदा। तो स्टार्टिंग में फील हुआ कि शायद कोई कपल फाइट होगी या कोई बचा रहा होगा या कोई ड्रंक होगा, वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीज। पर एग्जैक्टली उस टाइम पे नहीं पता था कि कोई बच्चे होंगे। रियली जब मैं नीचे गई, जब वो जंप मारा, तो जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे जितने भी शेड्स लगे हैं ना, वो सब में जब बॉडी गिरी, मतलब तीनों टकराते हुए
गिरी, इस वजह से इतना शोर हुआ कि ऑलमोस्ट सोसाइटी के लोगों को लगा कि गन शॉट हुआ है, क्योंकि 3 बॉडी ठीक ठाक कराते हुए गिरी। इस वजह से इतना शोर हुआ कि ऑलमोस्ट सोसाइटी के लोगों को लगा कि गन शॉट हुआ है, क्योंकि 3 बॉडी ठीक ठाक वजन वाले अगर गिरेगी तो ऐसा फील होगा। तो उसमें क्या फील हो रहा था कि एक जो है वो एकदम कंफर्म था कि उसको जैसे नॉर्मली क्या होता है सोसाइटीज में कि हम आए गुस्से में बस कर गए, तो उसमें सोचने तक का मौका नहीं मिलता। बट इस केस में ऐसा था नहीं। इस केस में कोई ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, ट्राई कर रहा था, पीछे जा रहा था, और दैट्स व्हाई वो कैची था कि क्या कुछ गड़बड़ है क्या। पर 1 मिनट के अंदर अंदर पहले वो बैठ गए और फिर दोबारा लड़की आई, जिसमें एक जो छोटी लड़की थी वो शायद उसको कस के पकड़ रखा था। जब वो कूदे तो 2 लोग तो साथ में गिरे, और उसके जस्ट मतलब विद इन 10 सेकंड बाद 3rd पर्सन भी शायद उसको पकड़ने में, और उन लोगों ने बोला भी कि देखो गिर गए, शायद यहाँ मेरे को एक आवाज आई कि देखो गिर गए, पर फिर वो बच नहीं पाए। उसके पीछे 3rd वाला भी उन लोगों को पकड़ने के चक्कर में नीचे गिरा। तो मेरी नजर इसलिए उस पे मतलब हैरान कर देने वाला था क्योंकि उसके ऊपर कोई चढ़ के बैठी हुई थी। फीमेल या मेल तो मुझे यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा था, बट बैठा हुआ है ये दिखाई दे रहा था। तो जब मैं गौर से देखना स्टार्ट किया तो बार बार यूं ऐसे पीछे की ओर झुकने की कोशिश हो रहा था, कोई अंदर से खींच रहा था। मैंने मैम को बुलाया कि यार देखो मुझे कुछ गलत लग रहा है, मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है, कुछ कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है। मैम भी आई, मैम ने स्पेक्स ढूंढा, मैम आई, बोली तब तक वो उतर चुकी थी अंदर।